गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे, जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। इसलिए आपको उस लाल की महिमा, लाल को लाल सिद्ध करने के लिए आपको भी वो उनके लक्षण बताए जा रहे हैं कि सचमुच लाल ऐसा ही होता है। और किस किस ने इस लाल को पहचाना था, उन्होंने यही लक्षण बताए जो दास बता रहा है। तो यहाँ आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा कबीर जी बनारस से सह शरीर जाने के बाद और सन 1727 में, यानी लगभग 200 वर्ष के बाद, 209 वर्ष के पश्चात परमात्मा सतलोक से चलकर आए अपने निज स्थान से। जैसा कि भगवान लीला किया ही करता है, जिसका वेदों में आपको बहुत बार प्रमाण दिखाया है। वेद कहते हैं कि परमात्मा ऊपर तीसरे धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर रहता है, ऊपर सतलोक में, तेजो में श्री धूलोक माने तेजो में लोक के तीसरे पोर्शन में टॉप मोस्ट प्लेस पर रहता है, शिखर पर, और वहां से गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है। और वो परमात्मा किस उद्देश्य से आते हैं? अच्छी आत्माओं को मिलते हैं जो दृढ़ भक्त होते हैं, उनको तत्व ज्ञान का उपदेश करते हैं, अपने से परिचित कराते हैं और एक कवि की तरह आचरण करते हैं वो उस समय जब वो आते हैं, जिस कारण से उसको एक प्रसिद्ध कवि की भी उपाधि मानव समाज देता है। लेकिन वो होता है भगवान। इसी अपनी लीला के कारण, अपने गुणों के कारण परमात्मा कबीर जी सतलोक से चलकर आए थे। गरीबदास महाराज जी गांव छुड़ाने जिला झज्जर वाले 10 वर्ष के बालक थे। अपने ही खेतों में गौवें चरा रहे थे, अपने ही सैकड़ों की संख्या में गौवें थी। किसान जाट के घर जन्म था आदरणीय गरीबदास साहिब जी का। जमीन बहुत थी उनके, लगभग 1400 एकड़ जमीन थी, और उसमें वर्षा होगी तो कनक हो जाती थी, नहीं तो चरागाह ही ज्यादा रखते थे, पशुपालन का काम करते थे। गौवें सैकड़ों की संख्या में थी। आप भी पाली थे गरीबदास साहिब जी, 10 वर्ष के बच्चे, और साथ में कुछ उनके नौकर भी जो होते थे वो, और साथ में गांव वाले भी अपनी गौओं को अलग से लेकर उन्हीं के खेतों में चराया करते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा अक्षेत्र था उनके पास। तो सभी वहाँ गौवें चरा रहे थे। सतलोक से परमात्मा चलकर आए, आदरणीय गरीबदास साहिब जी से मिले। 10 वर्ष के बालक को तत्व ज्ञान समझाया। उनकी प्रबल इच्छा हुई कि मैं भी उस सचखंड को देखूं जहाँ से आप आए हो। आप इतना सुख बता रहे हो, वहाँ किसी चीज़ का अभाव नहीं, वहाँ सदाबहार वृक्ष हैं, सदाबहार फल फ्रूट हैं, वहाँ कोई वर्द नहीं होता, वहाँ मृत्यु नहीं होती, सुंदर शरीर है, ये नाड़ी तंत्र से बना हुआ वहाँ का बॉडी नहीं है। तो तुम वहाँ चलो बच्चा, वहाँ सदा सुखी रहोगे। यहाँ तो असंग बार मर लिए, जन्म लिए। इससे प्रभावित होकर गरीबदास बालक की बहुत जबरदस्त प्रेरणा जो ना वो प्रेरणा बनी, और इच्छा हुई कि मैं भी आपके साथ वो सतलोक चलूं। कबीर साहब उस आत्मा को लेकर के सचखंड गए, सारे ब्रह्मांड दिखाए, और फिर अपनी शक्ति से उनके अंदर अपना तत्व ज्ञान फीड कर दिया, उनकी दिव्य दृष्टि खोल दी। उधर से 10 वर्ष के बालक को मृत जानकर चिता के ऊपर रख दिया था गरीबदास साहिब जी के शव को, बॉडी को अग्नि लगाने ही वाले थे। उसी समय कबीर परमात्मा जी ने उस आत्मा को वापस भेज दिया, और चिता के ऊपर से उठकर चल पड़े गरीबदास साहिब जी, और आंखों देखा जो भगवान ने उनको दिखाया, उस ज्ञान का वर्णन करने लगे, वाणी बोलने लगे, जो कबीर गॉड गिवन है। तो कबीर परमात्मा ने उनकी दिव्य दृष्टि खोल दी। दिव्य दृष्टि खुल जाने के बाद जीव भूत
और भविष्य और वर्तमान के सभी ज्ञान से परिचित हो जाता है। पहले क्या हुआ था, कहाँ कहाँ किसने क्या बोला था, क्योंकि ये जो शब्द है ये खंड नहीं होता, ये एक पिक्चर सी बन जाती है। जहाँ जहाँ हम जाते हैं, आते हैं, मिलते हैं, ये सब पिक्चर बन जाती है और ये हमारे यहाँ घूमती रहती है। और जिनकी दिलदृष्टि खुल जाती है उनको एज इट इज वो वचन सुनने को मिलते हैं और वो ऐसी सब क्रियाएं हो रही है जो फिल्म वो जो की तो दिखाई देती है। उसमें अंतर इतना होता है कि वो अपनी लैंग्वेज में फिर वहाँ बोलकर सुनाते हैं अन्य समाज को, बाकी घटना ज्यों की तो होती। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।